ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति। पर्चा लिखने वाली सिद्धि का ये भाग 14 है। तो इससे पहले के 13 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं और आप मेरे इस चैनल पर पहुंच ही गए हैं तो आपको पिछले 13 पार्ट भी जरूर देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको पर्चा लिखने वाली सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धि जिसके लिए आप संकल्प ले चुके हैं और साधनारत हैं, ऐसी कई सारी सिद्धियों का रहस्य आपको मेरे इस चैनल पर बताया जाता है। लेकिन उन सिद्धियों को आपको प्राप्त करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिद्धियों का सच ये होता है कि जब एक साधक सिद्धियों का इस्तेमाल लोक कल्याण करने में कर रहा होता है तो वो जो साधक होता है वो एक तरह से परमात्मा का स्वगठित कानून भी तोड़ता है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। हालांकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर्चा लिखने वाली सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धि जिसके लिए आप संकल्प कर चुके हैं तो आपकी साधना सफल या पूर्ण होगी या नहीं, या फिर जो सिद्धि है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से ही आपको प्राप्त होगी या नहीं। जो परम तत्व परमात्मा है उनके लिए इंसान या फिर कोई अन्य जीव, भले ही वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, वो सभी समान होते हैं। तो अगर आपने ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर ही दिया है, आप भी इंसान या फिर कोई दूसरे पशु पक्षियों में भेद नहीं करेंगे। अगर आप ईश्वरी मार्ग पर चल रहे हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, फिर भी आप इंसान या फिर अन्य जीव जंतुओं में ऊंच नीच वाला भाव लेकर साधना में उतरे हैं तो आप साधना में सही नहीं चल रहे हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु अगर आप साधना में उतर चुके हैं तो सूक्ष्म संसार की जो शक्तियाँ होती हैं सबसे पहले वो उस साधक की मलिनताएं दूर करती हैं। अगर आपके विचार भी दूषित हैं तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां सबसे पहले आपके विचारों को शुद्ध भी करती हैं। आप साधना में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आपको गलत और सही का सही ज्ञान होने लगा है तो एक साधक के तौर पर सबसे पहले गलत तो आप खुद ही नहीं करेंगे, और आपके आसपास भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, भले ही वो गलत काम करने वाला सदस्य आपके परिवार में ही क्यों ना हो, आपको वो भी सही नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए। आपके कुटुंब से बाहरी लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, सबसे पहले आपको आपके परिवार का कोई मेंबर भी अगर गलत काम कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप साधना में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर सिद्धि प्राप्त करने हेतु साधना के दौरान आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ईश्वर के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो भी मेरा भौतिक जीवन इतना उथल पुथल क्यों है, अगर इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप साधना में बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप स्थूल जगत से सूक्ष्म संसार में एंट्री कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दो भिन्न चीजें हैं। सरल भाषा में बताऊं तो एक दिखाई देने वाली दुनिया और एक ना दिखाई देने वाली दुनिया, लेकिन दोनों का अस्तित्व है। तो आप एक दिखाई देने वाली दुनिया से एक ना दिखाई देने वाली दुनिया में जा रहे हैं, और इस दौरान आपके मन मस्तिष्क में इस तरह के ख्याल भी आ रहे हैं कि मैं तो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं तो मेरे भौतिक जीवन की हालत ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो यकीन मानिए आप दुविधा में ही रहने वाले हैं, क्योंकि सूक्ष्म संसार में आपकी यात्रा ठीक तरह से हो ही नहीं पाएगी अगर आपके दिलो दिमाग में ये विचार पहले से ही जगह बनाए हुए है कि मैं तो ईश्वर के रास्ते पे चल रहा हूँ तो मेरा भौतिक जीवन कष्टकारी क्यों है। अक्सर वही लोग दुविधा में रहते हैं जो इस भाव के साथ सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हैं कि मैं तो परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो मेरे भौतिक जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है। इंसान स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में एंट्री कर रहा है जो कि सूक्ष्म शक्तियों का ही क्षेत्र है। आपको अपनी परिस्थिति सूक्ष्म संसार के अनुकूल बनानी पड़ेगी तो ही आप सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में सामंजस्य बैठा पाएंगे। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि जो सूक्ष्म संसार की शक्तियाँ होती हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं, वो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगी। आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों के क्षेत्र में जाने से पहले ही अपने आप को सूक्ष्म जगत की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना है। और वैसे भी जो हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में भी हम सीधे सीधे इस शरीर को ही ले लेते हैं। पहली बात, जो भूत प्रेत होते हैं हमारे इस स्थूल शरीर से उनको कोई लेना देना होता नहीं, और ना ही वो हमारे इस हाड़ मांस के शरीर को देख पाते हैं। वो हमारे पहले वाले सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं और उसमें ही चिपकते हैं। तो ठीक उसी तरह से सूक्ष्म जगत की जो उच्च स्तरीय शक्तियां होते हैं, जैसे कि देवी देवता हो गए, यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षणी, या फिर हनुमान जी, विष्णु जी, भोलेनाथ, या फिर माँ पराशक्ति ही क्यों ना हो, वो भी अगर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही डालते हैं। मतलब भूत प्रेत तो दूर की बात है, जो उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियां होती हैं उनके लिए भी हमारा ये स्थूल शरीर कोई मायने नहीं रखता, और यही हमारे इस स्थूल शरीर की औकात है। तो बनाते हैं एक और पार्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।